मैं मंटू नहीं हूँ। ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि सुरैया फुप्पो महमिल को बगावत पर उकसाने की भरपूर कोशिश कर रही हैं कि तुम मंटू से मोहब्बत करती हो, मान लो इस बात को। और वहीं दूसरी तरफ मंटू के साथ मिस मारिया इनकी ब्रेन वॉशिंग के लिए लगी हुई हैं कि तुम महमिल से मोहब्बत करते हो, मान लो कि टीचर और स्टूडेंट की मोहब्बत कोई गुनाह नहीं, कहीं लिखा नहीं हुआ कि ये गलत है। और मंटू भी अपनी सिचुएशन समझ नहीं पा रहा, क्या सच में वो महमिल से मोहब्बत करने लगा है, लेकिन ऐसे कैसे। ऐसे में मिस मारिया के सामने मुसलसल इनकार कर रहे हैं कि एक तो मैं मोहब्बत को मानता नहीं हूँ, और अगर मान भी जाऊँ तो मोहब्बत नहीं होगी मुझे। खलीलुर रहमान समझते हैं कि ऐसे जुमले लिखकर वो बड़ी अफसानवी दुनिया में लोगों को पहुंचा रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो ऐसे जुमले आजकल के दौर में एग्जिस्ट ही नहीं करते। हम कोई नॉवल नहीं पढ़ रहे जिसमें मोहब्बत को मानने या ना मानने का कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है। एनीवेज, महमिल की शादी को रह गए हैं 4 दिन, और अपने हजरत से वो साफ लफ्ज़ों में कह चुकी है कि आपको मेरी कसम, अगर आपने ये शादी रुकवाई, वो ज़िद करके बैठ चुकी है कि वो ये 4 दिन के अंदर शादी करके रहेगी, क्योंकि इसे पता है अगर ये शादी अब ना हुई तो फिर कभी नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ फरहाद अपने घर वालों के सामने मासूम बनने का ड्रामा कर रहा है। अपनी माँ से कहता है कि लड़की के पीछे मैंने दोनों ख़ानदानों को आग में झोंक दिया, मोहब्बत नहीं कर रहा था, ज़िद कर रहा था मैं। मोहब्बत में ज़िद नहीं होती, या फिर ज़िद में मोहब्बत नहीं होती। वो अपने बाप से कहता है कि सिराज अमृतसरी को फ़ोन कीजिए और कहिए कि फरहाद हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है, और ये सारा ड्रामा सिर्फ इसलिए कर रहा है कि जब अगली चाल चले तो इसकी तरफ शक किसी का ना जाए। नमाज़ें पढ़ रहा है, सजदे कर रहा है, और इसे देखकर इसकी बहन अपने बड़े भाई से कहती है ये सब दिखावा है, आप समझ क्यों नहीं रहे, झूठ बोल रहा है हमारा भाई, ढोंग कर रहा है अच्छा बनने का। वहीं बिन्यामीन की बीवी बाप और बेटे के बीच की नाराज़गी ख़त्म करने के लिए कहती हैं कि फरहाद सुधर गया है, इसे पता है कि इसने ऐसा कुछ किया तो खून की नदियां बह जाएंगी। और वहीं दूसरी तरफ मियाँ जी का फ़ोन आता है बिन्यामीन को याद दिलाने के लिए कि महमिल की शादी को सिर्फ कुछ दिन रह गए, अपने बेटे को संभाल कर रखना। जिस पर बिन्यामीन वादा करते हैं कि अब की बार इससे कोई गलती हुई तो अपने हाथों से मार डालूंगा इसे। इधर सुरैया की मुसलसल कोशिश है कि महमिल की शादी ना हो जाए, रुक जाए किसी भी तरह करके, ताकि ये आग भड़क सके और इनके बेटों का बदला लिया जा सके। वो महमिल को उकसाने के लिए कहती हैं, सब कुछ तुम अपने बाप को राज़ी रखने के लिए कर रही हो ना, तो मैं ये समझूं कि सिराज अमृतसरी के हुक्म से धड़कते हैं दिल। महमिल अपनी फुप्पो की बात सुनकर अटल लहजे में कहती है कि शादी तो मेरी होकर रहेगी, फुप्पो आप हो या आपके भाई साहब, रोक कर दिखा दीजिए। महमिल की माँ को भी कुछ खतरे की बू आ रही है, इन्हें भी डर लगा हुआ है कहीं महमिल ऐन शादी के वक्त इनकार ना कर दे। लेकिन महमिल के इनकार की नौबत ही नहीं आएगी कि फरहाद इसके मंगेतर को सर मंटू के घर ले जाकर इसकी आंखों के सामने गोली से उड़ाएगा और इल्ज़ाम सर मंटू पर लगाएगा कि वो महमिल से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए इसके मंगेतर को जान से मार दिया इन्होंने।